नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर। एक ऑनेस्ट सवाल था मेरा। अगर कल सुबह उठ के आपको अपने स्टोर्स में ब्लड दिखे तो क्या आप पैनिक करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलेंगे या डेफिनेटली। उन्हें डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, गूगल पे सर्च करने लगेंगे एंड कुछ कुछ लोग अपनी नींद भी खो बैठेंगे। और सबसे कॉमन थॉट ये आता है कि ये पाइल्स है या फिर कैंसर है, ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है। सच बात यह है कि ब्लड इन स्टोर सीरियस हो सकता है, बट हर केस में कैंसर ही होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। 70 से 80% केसेस के अंदर ये पाइल्स की वजह से हो सकता है, बट 10 से 15% केसेस में ये कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। बट पैसा पता कैसे चलेगा कि किसको क्या है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा ब्लड मोशन के अंदर डेंजरस रहता है, कौन से टेस्ट करना जरूरी है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या है, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब पैनिक होना है और कब पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। एंड तक देखिए, मैं लास्ट में एक सिंपल रूल दूंगा जो लाइफ सेविंग हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट मुझे कहते हैं कि डॉक्टर मैंने इग्नोर कर दिया, लगा कि पाइल्स ही होगा, एंड देन वो चीज़ बढ़ गई एंड नाउ वी आर इन दिस सिचुएशन। और इसी डिले की वजह से इंडिया में कोलोरेक्टल कैंसर्स लेट स्टेज पर डिटेक्ट होते हैं, बट यूएसए के अंदर स्क्रीनिंग और अर्ली टेस्टिंग की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर एसोसिएटेड डेथ वो 50% तक कम हो चुकी है। डिफरेंस सिम्टम को टाइम पर सीरियसली लेना जरूरी है। अगर आपने कभी देखा है कि आपके इमोशंस में ब्लड गिर रहा है तो बैठे मत रहिए, आपके फैमिली डॉक्टर्स को या फिर आपके किसी अच्छे नोन सर्जन को मिलिए एंड अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। इस वीडियो का गोल सिंपल है कि आपको क्लैरिटी देना, आपको डराने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। सबसे पहले समझते हैं ब्लड का कलर का मतलब क्या होता है। डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं। टाइप 1 ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है। ब्राइट रेड ब्लीडिंग जनरली एनस या रेक्टम से आती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इसका पाइल्स है। जब वो कंजेस्टेड ब्लड वेसल में से ब्लड बाहर आता है तो एक पिचकारी की तरह ब्राइट रेड ब्लड आता है। कभी कभी एनल फिशर्स की वजह से हो सकता है या रेक्टल इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ब्राइट रेड ब्लड का रिस्क काफी कम है, बट जीरो नहीं। अगर ये ब्राइट रेड ब्लड या ब्लीडिंग 2-3 हफ्तों से ज्यादा है एंड ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी हो रही है तो प्रॉपर डिटेल चेकअप करना बहुत जरूरी है। अगले कलर का मतलब थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो सकता है। सेकेंड टाइप का ब्लीडिंग का कलर हो सकता है डार्क या मरून रेड। डार्क रेड या मरून ब्लड ऊपर कोलॉन से आ सकता है। वो आपके सेकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन से भी आ सकता है। इसका कारण हो सकता है कोलोनिक पॉलिप्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस भी हो सकते हैं या फिर कोलोनिक कैंसर भी हो सकता है। 15 से 25% केसेस में कोई ना कोई सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी हमें जरूर मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर डार्क रेड ब्लड है तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपने सर्जन से कंसल्ट करना है। एक कलर ऐसा है जो एक डिफरेंट टाइप की इमरजेंसी दे सकता है, ब्लैक कलर का स्टूल। कुछ लोगों के अंदर ब्लैक स्टूल्स आते हैं। ब्लैक स्टूल का मायने ये होता है कि आपको अपर जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर की जो ब्लीडिंग है वो ऊपरी तौर से या ऊपर के सोर्स से आ रही है, तो अपर जीआई एंडोस्कोपी करना जरूरी है। कभी कभी ये इमरजेंसी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कब हमें कंसर्न होने की जरूरत है एंड कब हम लोग रिलैक्स रह सकते हैं? लो रिस्क कब है? जब ब्राइट रेड ब्लड है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड है, फर्स्ट टाइम आया है, आप एकदम यंग एज हो, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह ले सकते हो, बट डरने की बात बिल्कुल नहीं है। कब आपको डरना चाहिए या फिर कंसर्न होना चाहिए? कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है जो 2 हफ्ते से ज्यादा है, डार्क मरून रेड ब्लड है, ब्लड मिक्स है स्टूल के अंदर, अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में कोलोरेक्टल कैंसर की डिसीजेस है, तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और हाई रिस्क कब है? जब आपको एकदम हैवी ब्लीडिंग हो, ब्लैक स्टूल हो, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, तो आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, किस डॉक्टर के पास एग्जैक्टली हमें जाना चाहिए? तो दोस्तों, जनरल फिजिशियन जो होते हैं, अगर आप पे इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं तो आप जनरल फिजिशियन या आपके फिजिशियंस के पास जा सकते हैं जो आपको इनिशियल असेसमेंट करेंगे एंड बेस्ड ऑन देम असेसमेंट वो आपको या तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे या फिर एक सर्जन के पास भेजेंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपकी कोलोनोस्कोपी करेंगे, जीआई डायग्नोसिस करेंगे एंड कोलोरेक्टल सर्जन्स जो होते हैं या फिर सर्जन्स या कोलोरेक्टल सर्जन्स वो आपका और अदर असेसमेंट करेंगे जहाँ पे वो देखेंगे कि ब्लीडिंग का रीज़न क्या है एंड अगर कोई सर्जिकल कॉज है क्या। अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग है तो जीआई या कोलोरेक्टल सर्जन के पास जाना जरूरी है। अब बात करते हैं कौन से टेस्ट एक्चुअली मैटर करते हैं। तो सबसे पहला कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जिसमें हमें पता चलता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कम रहा तो हमें पता चलता है अनीमिया। सेकंड, आयरन स्टडीज। आयरन स्टडीज से ये पता चलता है कि क्रॉनिक हो रहा है या ये एक्यूट में है। अगर आयरन काफी कम हो गया इसका मतलब ये है कि ये क्रॉनिक ब्लीडिंग है। थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट इज स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट या फिर फीकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग। ये हिडन ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपको बताता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अगर फिट टेस्ट एंड ऑकल ब्लड पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा कोलोनोस्कोपी, जो आपके कोलोन के अंदर के वॉल को पूरी तरह से देखता है, कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है एंड पॉलिप रहे उसको भी निकाल सकता है। कोलोनोस्कोपी की एक्यूरेसी 95% से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, अभी एक मैं क्विक पोल लेने वाला हूँ आपका, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपने कभी अपने स्टूल के अंदर ब्लड एक्सपीरियंस किया है, हाँ या ना? आपके इस आंसर से मुझे ये पता चलेगा कि व्हाट इज द ट्रेंड इन द व्यूअर्स and how seriously they take this
कंडीशन। कब आप कंप्लीटली रिलैक्स हो सकते हैं? जब आपके डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि बाबा ये सिर्फ हीमोरॉइड्स है, पाइल्स है, कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आ गई है, छोटा सा पॉलिप था वो निकाल दिया, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल है, अनीमिया नहीं है। ये सब चीजें इंडिकेट करती है कि यू आर मोर और लेस ओके। बट अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, कोलोनोस्कोपी नहीं किया है, आप 45 से ज़्यादा हो, सिमिलरली आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे वेट लॉस, फटीग, परसिस्टेंट, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली ये कंसर्निंग सिम्टम्स है बॉस, आपको दिखाना ज़रूरी है। एक सिंपल एक्शन प्लान है जो आज से आप फॉलो कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए कलर, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी अपने स्टूल की, एंड अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो उसका कलर क्या है, उस डार्क है या फिर लाइट है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने डॉक्टर की विजिट कीजिए। जैसे मैंने बताया, जीपी या फिर सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो सीबीसी का टेस्ट हम कर सकते हैं या फिर आयरन स्टडीज़ भी कर सकते हैं। और अगर ये हिमोरॉइड्स है तो सिंपल ट्रीटमेंट से हिमोरॉइड्स ठीक हो जाते हैं। कभी कभी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज लाइक लेजर हिमोरॉइडेक्टमी, आरएफए हिमोरॉइडेक्टमी या फिर स्टेपलर हिमोरॉइड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लड इन स्टूल स्केरी लग सकता है बट इग्नोर करना उससे ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए अर्ली चेक कराना आपके माइंड को भी पीस में रखेगा। जितना लेट चेक कराएंगे उतना रिग्रेट हो जाएगा। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्रॉमिस कीजिए, ब्लीडिंग ब्लड इन स्टूल रहा तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे। मैं हूं डॉक्टर अजहर और बेल वाइटर्स पे हम कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।